अस्सलामुअलैकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। आज की वीडियो एजुकेशनल रिसर्च के हवाले से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से है। एजुकेशनल रिसर्च के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से है जो कि लेक्चरर, एजुकेशन, हेडमास्टर या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज़ कॉल्ड टेस्ट, रिसर्च, स्टडी या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिस्टोरिक रिसर्च इज़ ए रिसर्च बाई मेथड, पर्पस, बोथ या नन। तो हिस्टोरिक रिसर्च जो है ये रिसर्च बाई मेथड है या बाई पर्पस है। तो हिस्टोरिक रिसर्च इसका राइट आंसर होगा। हिस्टोरिक रिसर्च जो है ये रिसर्च बाई मेथड है। कौन कौन सी रिसर्च जो है बाई मेथड हैं और कौन कौन सी रिसर्च बाई पर्पस हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाई पर्पस हैं पर्पस के लिहाज से तो वो बनती हैं बेसिक रिसर्च, जिसको हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। उसके बाद है अप्लाइड रिसर्च, बेसिक, अप्लाइड, एक्शन रिसर्च और डेवलपमेंट एंड इवेलुएशन रिसर्च। ये 4 टाइप्स जो हैं ये हैं रिसर्च बाई पर्पस। और मेथड के लिहाज से रिसर्च की टाइप्स हैं हिस्टोरिक रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, सर्वे रिसर्च। ये बाई मेथड टाइप्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, आ रिसर्च दैट इज़ कंडक्टेड फॉर अप्लाइंग एंड टेस्टिंग ऑफ थ्योरीज। वो रिसर्च जो हम थ्योरीज़ को अप्लाई करने के लिए या टेस्ट करने के लिए कंडक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो बेसिक रिसर्च होती है, बेसिक रिसर्च होती है डेवलपमेंट, यहाँ पे है ना लिखा हुआ टेस्टिंग ऑफ थ्योरीज, अप्लाइंग एंड टेस्टिंग। तो बेसिक होती तो यहाँ पे लिखा होता है डेवलपिंग न्यू थ्योरीज, बेसिक रिसर्च होती है। जबकि एक्शन रिसर्च होती है वो जो छोटे मोटे मसाइल आपको ऑन द स्पॉट हल करने होते हैं, क्लासरूम प्रॉब्लम्स के हवाले से हो सकते हैं या किसी भी दूसरी प्रॉब्लम्स के हवाले से भी हो सकते हैं, वो एक्शन रिसर्च में आते हैं। जबकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है ये रिसर्च बाई मेथड है और ये डिस्क्राइब करना से निकला है। डिस्क्रिप्टिव का लफ्ज़ जो है डिस्क्राइब करना, जिसमें हम फ़र्ज करें कि आपने किसी इलाके को डिस्क्राइब करना, आप बताएंगे कि यहाँ की पॉपुलेशन इतनी है, वो ये काम करते हैं, उनकी इनकम इतनी है, इस इलाके का जो है खानदगी की शरह इस इलाके में इतनी है, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, आ रिसर्च दैट इज़ फोकस ऑन एन इमीडिएट एप्लीकेशन, बेसिक, एक्शन, अप्लाइड या कोरिलेशनल रिसर्च। तो इसको हम कहेंगे ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा एक्शन रिसर्च। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, पीपल, ओपिनियंस, व्यू, परसेप्शन, बिलीव्स, एटीट्यूड्स आर इन्वेस्टिगेटेड थ्रू बेसिक, अप्लाइड, कोरिलेशनल या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें हम सिर्फ चीज़ों को बयान करते हैं कि कोई चीज़ किस तरह है, वो आपने उसको लिख देना होता है उसी तरह। क्वेश्चन नंबर 6, आ फिनोमिना विच हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, रिसर्च, वेरिएबल, सैम्पल, ऑल ऑफ द अबव। तो आर फिनोमिना विच हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसका राइट आंसर होगा वेरिएबल। ये रिसर्च की टाइप्स के हवाले से एक अलग से वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है मैंने, उसका लिंक जो है वो नीचे कमेंट में भी, फर्स्ट कमेंट में भी उसका लिंक दे दूंगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी। वहाँ से आप जाके उसको क्लिक करेंगे तो जो ये टाइप्स दी गई हैं ये बड़ी डिटेल के साथ उस वीडियो में बयान की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ ए वेरिएबल और एन एक्टिविटी बिलीव टू मेक अ डिफरेंस। वो ऐसा वेरिएबल जो डिफरेंस क्रिएट करता है। तो वो वेरिएबल जो डिफरेंस क्रिएट करता है उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जबकि उसके बरक्स जो जिसमें डिफरेंस क्रिएट होता है, जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और जब जो थर्ड ऑप्शन 4th, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा वेरिएबल्स होते हैं जो कि रिसर्च पर असरअंदाज हो सकते हैं, उनको एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज़ ए चेंज इन ग्रुप दैट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं तो उससे जो चेंज आती है उसको हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिपेंडेंट वेरिएबल।
Question number 9. These are the variables which affect dependent variable but are the other than the independent variable. ठीक है, तो ये होते हैं extraneous variable. ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 10. The efforts which researcher makes to remove the effect of irrelevant or extraneous variable. इसको हम कहते हैं कंट्रोल. कंट्रोल का मतलब होता है कि जो रिसर्चर रिसर्च करते वक्त जो एक्सट्रीनियस वेरिएबल हैं उनके इफ़ेक्ट को कम से कम करने की कोशिश करता है, उनके इफ़ेक्ट को रिमूव करने की कोशिश करता है, तो उसको कहा जाता है कंट्रोल. ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 11. इट इज़ ए प्रोसेस इन विच एवरी नंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ इंडिपेंडेंट एंड इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन. मैनिपुलेशन, कंट्रोल, रैंडमनाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव. तो इसका ऑप्शन होगा सी, रैंडमनाइजेशन. इसका मतलब होता है कि जो जब आप सैंपल सिलेक्ट करते हैं तो उसमें पॉपुलेशन का जो ईच मेंबर है उसके पास उसमें सैंपल सिलेक्ट होने के उसके इक्वल चांसेस हों. क्वेश्चन नंबर 12. ऑब्जर्व डिफरेंस ऑफ रिसर्च इज एक्चुअली ड्यू टू दैट मैनिपुलेट ओनली एंड नॉट समथिंग एल्स कॉल्ड. Observed difference of research is actually due to the manipulation only and not something else. कि जब जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ मैनिपुलेशन की वजह से आ रहा हो और उसके अलावा उस रिसर्च के ऊपर कोई और चीज़ असरअंदाज ना हो रही हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये इंटरनल वैलिडिटी है. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 13. स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड सेल्फ इस्टीम इज रिसर्च. जब हम दो जो डिफरेंस वेरिएबल होते हैं, डिफरेंट वेरिएबल होते हैं, उनको स्टडी करते हैं, जिसमें इसमें दो वेरिएबल हैं, एक है इंटेलिजेंस और दूसरा है सेल्फ इस्टीम, और हम उनको कोई मतलब ये नहीं कर रहे कि उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, सिर्फ हम उनको स्टडी कर रहे हैं कि क्या इनके दरमियान कोई रिलेशन है, तो इसको हम कहेंगे को रिलेशनल रिसर्च. अगर हम एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट करेंगे और उसको हम मैनिपुलेट कर सकेंगे तो वो एक्सपेरिमेंटल होता है, जिसमें हम कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाते हैं. तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो दो वेरिएबल होते हैं उनमें से हम एक वेरिएबल जो होता है उसको मैनिपुलेट करते हैं, जबकि को रिलेशनल रिसर्च में मैनिपुलेशन नहीं होती बल्कि सिंपली उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो फाइंड करने की कोशिश की जाती है. क्वेश्चन नंबर 14. आ रिसर्च इन विच ए रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन द काज और रीज़न फॉर एग्जिस्टिंग डिफरेंस. ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है काज और रीज़न मालूम करनी है उसने एग्जिस्टिंग डिफरेंट. तो जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग डिफरेंस हो तो वहाँ पे हम उसको कहते हैं कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च. ठीक है, जहाँ पे हम वो खुद से मैनिपुलेट नहीं कर रहे बल्कि वो उसमें पहले से फ़र्क है दो मुख्तलिफ वेरिएबल के दरमियान, हमने फ़र्क पैदा नहीं किया, तो वो ये है कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च. इसका दूसरा नाम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी इसको कहा जाता है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. क्वेश्चन नंबर 15. द इफेक्ट ऑफ सेक्स ऑन मैथमेटिक्स अचीवमेंट इज़ अ रिसर्च. कोरिलेशनल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिक, कैजुअल कंपैरेटिव. तो ये ऑप्शन इसका डी होगा राइट आंसर, कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च. क्वेश्चन नंबर 16. केस स्टडी इज़ ए टाइप ऑफ डैश रिसर्च. केस स्टडी जो होती है इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च. केस स्टडी हो या एथनोग्राफिक रिसर्च हो तो ये दोनों टाइप्स जो हैं ये क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप्स हैं. एथनोग्राफिक रिसर्च भी क्वालिटेटिव टाइप्स में आएगी और केस स्टडी भी, जबकि क्वान्टिटेटिव टाइप में ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या को रिलेशनल रिसर्च जो होती हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती हैं. क्वेश्चन नंबर 17. आ स्टडी या रिसर्च अबाउट पीपल इन देयर नेचुरल सेटिंग और कल्चर इज़ कॉल्ड बेसिक, एक्शन, एथनोग्राफिक या डिस्क्रिप्टिव. तो ये कल्चरल जहाँ पे आ गया तो ये शो करेगा एथनोग्राफिक. एथनोग्राफिक होती है जिसमें हम किसी कल्चर को, एक रिसर्चर जो होता है वो अपने कल्चर को बाकियों से बेहतर बयान करने की कोशिश करता है. 18. आ फिनोमिना आर द इवेंट दैट हैव अकर्ड और विल अकर्ड. तो ये टॉपिक है लिटरेचर रिव्यू, हाइपोथेसिस या कंक्लूजन. आ फिनोमिना इवेंट दैट हैव अकर्ड और विल अकर्ड. तो ये एक फर्जियाल जो है उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 19. देयर इज ए सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द साइंस अचीवमेंट ऑफ एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट taught through computer and those taught without computer. It is a dash research. तो ये हमने हाइपोथेसिस की टाइप्स बतानी है कि ये इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, रिसर्चर है या नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है. तो इसको हम कहते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. इनकी एक वीडियो जो है वो भी मैंने अपलोड की हुई है, उसको आप सर्च करके जो वीडियोज़ में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वो रिसर्च की प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे वो वीडियो आपको मिल जाएगी. क्वेश्चन नंबर 20. हाइपोथेसिस दैट इंडिकेट द नेचर ऑफ रिलेशनशिप और डिफरेंस इज कॉल्ड डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. जिसमें
ऐसा हाइपोथेसिस जो कि कोई डिफरेंस बताता है, तो वो होता है डायरेक्शनल, और जो कोई डिफरेंस नहीं बताता वो होता है नॉन डायरेक्टिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 21, डैश इज ए ग्रुप और इंटरेस्ट फॉर द रिसर्चर, पॉपुलेशन, सैम्पलिंग, सैंपल या प्रोसीजर। तो जिस आबादी के लिए, जिस ग्रुप के लिए रिसर्चर रिसर्च कर रहा है, तो उस ग्रुप को हम कहते हैं पॉपुलेशन। उस ग्रुप में से जो आगे सैंपल लिया जाता है, तो जो एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप लिया जाता है उसको सैंपल कहते हैं। और जो एक प्रोसीजर होता है, जिस प्रोसीजर के तहत वो सैंपल सिलेक्ट होता है, उसको सैम्पलिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पॉपुलेशन इज द ग्रुप पर इंटरेस्ट फॉर द रिसर्चर। क्वेश्चन 22, a small proportion of a population selected by scientific procedure for observation and analysis। जो हम एक स्मॉल प्रोपोर्शन लेते हैं वही पॉपुलेशन से, तो उसको हम कहते हैं सैंपल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग आ नंबर ऑफ इंडिविजुअल फॉर आ स्टडी। तो सैंपल सिलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है उसको सिंपली पहले हम क्लियर कर चुके हैं कि उसको सैम्पलिंग कहा जाता है। क्वेश्चन 24, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई द चांस दैट ईच नंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर सैंपल। जब हर जो मेंबर हो पॉपुलेशन का उसके पास इक्वल चांस ना हो सिलेक्ट होने का, तो उसको हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अगर उसके पास इक्वल चांस हो सिलेक्ट होने का, तो उसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के दरमियान जो डिफरेंस है वो आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25, आ सैंपल इन विच सब ग्रुप्स इन ए पॉपुलेशन रिप्रेजेंट इन सैंपल इन द सेम प्रोपोर्शन एज एग्जिस्ट इन द पॉपुलेशन। तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, रैंडम, स्ट्रैटिफाइड या क्लस्टर सैम्पलिंग। तो जिसमें सब ग्रुप्स होते हैं सेम प्रोपोर्शन के साथ, उसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। ये फर्स्ट 25 MCQs हैं। नेक्स्ट MCQs जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से भी बाखबर रह सकें। अल्लाह हाफिज़।